हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राधा रानी फैमिली ब्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू किया है मैंने सुबह के 7:30 बजे से। मम्मी पापा गए हैं मम्मा जी के यहाँ पर। सुबह फ़ोन आया था 5 बजे कि जो मेरी नानी है वो एक्सपायर हो गई है। तो मैंने ये सुबह नाश्ता करने के बाद मम्मी को बताया कि मम्मी नानी एक्सपायर हो गई है, और सुबह मेरे पास फ़ोन आया था। तो पहले तो मम्मी ने बोला कि झूठ बोल रही, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि झूठ नहीं बोल रही, मैं सच ही बोल रही। और सच में नन्ही एक्सपायर हो गई है। और सुबह मेरे पास फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला था बाबू, जो मम्मा जी के लड़के हैं मेरे, उनका नाम बाबू है। मैं कहा बोला कि बाबू भाई का फ़ोन आया था और उसने मुझे बताया है कि नन्ही एक्सपायर हो गई है। उदासी हो गई मम्मी। मम्मी की माँ थी वो, थोड़ा उदास सी हो गई। तो मम्मी पापा दोनों गए हुए हैं। लड़की हो गई थी मेरी नानी, और चला भी नहीं जाता था मेरी नानी से, क्योंकि उनकी जो कुल्ली है वो टूट गई थी। 2-3 साल हो गए हैं, भैंस ने उन्हें टक्कर मार दी थी तो गिर गई थी। तो बहुत तकलीफ हो रही थी चलने फिरने में उन्हें। तो ज़्यादा बीमार हो गई थी 2-4 महीनों से। तो रात एक्सपायर हो गई है। तो अभी तो मम्मी पापा चले गए हैं, और जो मेरा सुबह का काम है वो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया अब तक। और मैंने मम्मी पापा को कपड़े दिए थे, तो जो ये कपड़े अलमारी में रखे थे भूस की तरह रखे हुए थे। जब कपड़े लेते हैं तो उलट पुलट हो जाते हैं, देखिए अब भी ऐसे ही पड़े हैं, ये देखिए। तो आज इनको भी मैं तह बना के रख दूंगी इसमें। और मम्मी का बिस्तर भी ऐसे ही पड़ा है, देखिए। और जो हमारे पशु है पापा ने अलग बांध दिए थे इन्हें। ये जो बेड़ा है हमारा, ये मारता है, इसको मैं हाथ नहीं लगाती। तो अभी हमारे यहाँ भी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। झाड़ू तो मैंने लगा दी थी कि थोड़ा थोड़ा करके छत पर डाल देना और पाथ भी देना। तो ये जो हमारा तसला है, ये पहले ये ऊपर जो ये तसला है इसमें भर रहा है ना, तो इस पे एक सीढ़ी पे चढ़कर मैं डाल दूंगी ऊपर। और बाकी का जो ये गोबर है इसको भी मैं भर के इसमें तसले में डाल दूंगी। तो पहले मैं गोबर चढ़ाने का ही काम कर लेती हूँ, और उसके बाद ये फर्श धो दूंगी जो गंदा हो रहा है बहुत। क्योंकि सबसे पहले हमें यही फर्श धोना होता है, बहुत गंदा हो जाता है, ये पशु बनते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हम अपना काम कर लेते हैं पहले। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं गोबर तसले में भर दूंगी, और फिर उसके बाद छत पर चढ़ा दूंगी सीढ़ियों से। तो ये हमारी सीढ़ी है, थोड़ी डंडे टूट से गए हैं, रस्सी से बांधे हुए हैं। ये बारिश में रहती है ना बारी, इसलिए ये थोड़े गल सी गए हैं, लकड़ी थोड़ी गल सी गई है तो ढीले हो गए थे। तो गोबर मैंने सारा चढ़ा दिया है छत पर। और जो हमारी ये गाय है इसको मैं बांध दूंगी बरामदे में। और फिर जो हमारा ये कूड़ा होगा इसको मैं कूड़ेदान में डाल दूंगी, जो हमने कूड़े की खोर बनाई हुई है छोटी सी, उसमें। तो अभी सारा कूड़ा मैंने डाल दिया है, और जो ये बाकी का बचा हुआ है इसको मैं झाड़ू से इकट्ठा कर लूँगी। तो ये देखिए थोड़ा इकट्ठा कर रही हूँ मैं इसको झाड़ू से, और तसले में भर के फिर इसमें खोर में डाल दूँगी। जो कूड़े की खोर है हमारी, हमने अलग से ही बनवाई हुई है उसको। तो जो कूड़ा या फिर गोबर होता है हमारा इकट्ठा, तो उसमें डाल देते हैं हम। देखिए कूड़े और गोबर का काम मेरा हो गया है सारा। और अब मैं पाइप लगाकर ये फर्श धो दूँगी। यहाँ पर पशु बनते हैं और बहुत पूरी। तो अभी तो मैं जो गाय बंधी हुई है बरामदे में उसको धो दूँगी फर्श को, और उसके बाद जो बाहर का चौक है हमारा उसको धो दूँगी। फिर साफ़ हो जाएगा, और ना ही बाथरूम की और गोबर की दुर्गंध आएगी जैसे कि आती है। मैंने बहुत सौ के घरों में देखा है, ना तो झाड़ू लगती है और ना गोबर उठाते हैं, तो स्मेल आती है बहुत गंदे वाली। तो हम तो यहाँ पर रोज़ फर्श धो देते हैं पाइप से अच्छे से, जिससे कि हमारे घर में स्मेल ना आए गंदे वाली गोबर की या फिर कूड़े की। तो मैंने बाहर का फर्श धो दिया है, जो जिसमें गाय बंधी हुई थी बरामदा।
और अब मैं आ गई हूँ चौक में। तो जैसे कि हमारे पशु गोबर करते हैं, बाथरूम करते हैं, तो थोड़ी गोबर की छींटे हमारे फर्श पर आ जाती है, तो उसको मैं लड़के से रगड़ कर साफ कर दूँगी। हो रहा था गोबर और साफ बाथरूम की करने वजह से से थोड़ा पशुओं ने किया हुआ था। और अब मैंने जैसे धो दिया है तो मेरा रह छप गया है जाता बस है, गोबर पोछा। के निशान हो और अब जाते मैं हैं, झाड़ू वो लगा भी कर हट एक बार जाते हैं। झाड़ू तो लगेगी यहाँ मैंने पर, चौक उसके धो बाद दिया है। पोछा लगा दूंगी मैं। और जो मेरे कपड़े होंगे उनको मैं तैग करके अलमारी में रख दूंगी, ये वाले कपड़े। तो मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। मैंने पोछा भी लगा दिया है अंदर कमरे में भी। और अब मेरी रह गई है रसोई। तो देखिए रसोई कितनी गंदी हो रही है। सब डिब्बे जो है दाल मसालों के वो ऐसे ही रखे हुए हैं, और ऊपर का स्लैब भी ऐसे ही है, उस पर भी सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी मैं गर्म पानी कर रही हूँ, और इस गर्म पानी से पोछा डालकर इसमें पानी में ये वाला, और इस पर जो हमारी ये पन्नी है इस पर फेर दूंगी। उसके बाद ये साफ हो जाएगी। इस पे चिकना चिकना सा हो रहा है, ये घी और तेल गिर जाता है ना, कुछ काम करते हैं तो चिकना चिकना हो जाता है। इसके बाद मैं इसको साफ कर दूंगी। और देखिए मैंने मूली सुखाई थी, पर इसको मेरे याद नहीं रही भूननी, मेरा टाइम नहीं लगा, जो मैं इसको भून देती और अचार डाल देती। तो अभी देखती हूँ, सारा काम खत्म करने के बाद ही करूँगी इसका काम भी। तो अभी इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और पानी भी मेरा गर्म हो गया है। तो अब चलिए मैं जो मेरी ये स्लेब है इसको साफ कर दूंगी। तो जैसे कि मेरे ये बर्तन रखे हुए हैं, पहले तो ये बर्तन और जो सामान रखा हुआ है स्लेब पर वो सारा एक तरफ करके मैं कपड़े से मैं पन्नी को झाड़ दूंगी, क्योंकि इस पर कूड़ा भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। और फिर जो गर्म पानी का कपड़ा था मैंने लिया हुआ था, उसको अच्छे से पन्नी पर रब कर दूंगी, जिससे कि ये जो चिकनाई है पन्नी पे लगी हुई है चिकनाई तेल और घी की, वो साफ़ हो जाएगी, उतर जाएगा सारा चिकनापन। तो अभी मैंने सारा साफ़ कर दिया है कपड़े से। और जो बर्तन हमारे जैसे लगे हुए थे उनको ऐसे ही लगा देती हूँ। इस तरह लगे हुए बर्तन चीज़ें बहुत अच्छी लगती है रसोई में, और अच्छी भी लगती है रसोई देखने में। तो जो टोकरे में बर्तन रखे हुए थे मेरे, उनको भी मैं ला के रसोई में रख दूँगी ऐसे स्लेब पर। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह के रखे हुए। तो एक तरफ का तो मेरा काम हो गया है। ये हमारे रह गए थे, इनको भी मैं लगा देती हूँ। कौंचे हैं, झरझर है हमारी। तो एक तरफ का मेरा काम हो गया है, और अब मैं दूसरी तरफ का काम करूँगी। जो हमारे ये मसालों के डिब्बे हैं इनको भी एक तरफ करके, और फिर वहाँ पर भी मैं पहले झाड़ूंगी कपड़े से, और उसके बाद ये गर्म पानी का पोछा इससे मैं रब कर दूंगी सारे में। तो अभी मैंने सारा साफ़ कर दिया, गर्म पानी का पोछा लगा दिया है। और जो हमारे ये डिब्बे हैं इनको भी मैं ऐसे ही रख दूंगी जैसे पहले रखे हुए थे। तो मैंने सारे डिब्बे लगा दिए अच्छे से। ये हमारा घोटना है साग बनाने का, इससे हम साग घोटते हैं। तो उसको मैंने लास्ट में रखा हुआ है पीछे की तरफ, कभी कभी काम आता है वो, जब साग बनता है तभी आता है। तो जो चीज़ें पहले काम आएगी वो मैंने सबसे अलग रखी हुई है। और मेरा नीचे का जो स्लेब है वो सारा साफ़ हो गया है, साफ़ कर दिया मैंने, और सामान भी सारा रख दिया है। और मैं करूँगी ऊपरले वाला स्लेब। तो मैं थोड़ा ऊपर हाथ नहीं जाएगा मेरा, इसलिए मैं कुर्सी लाई हूँ, कुर्सी पर खड़ी होकर तब मैं ये स्लेब साफ़ करूँगी। और ये हमारे बाजरे के बीज है जो इकट्ठा किए हुए हैं मम्मी ने। 2-4 देखिए पेड्डे हो मैंने गए थे बर्तन हमारे भी खेत ठीक में, लगा दिए तो हैं अच्छे वो से, सुखाकर और उनका हमारी बीज निकाल रसोई दिया। साफ हो गई है। मैंने तो डब्बे भी सब कुछ आके रखा हुआ लगा है यहीं दिए पर। हैं, तो जो ऊपर का स्लेब और है ऊपर के उसको भी भी मैंने डब्बे गर्म लगा पानी के दिए हैं कपड़े से ठीक साफ़ से। कर दिया है। देखिए और वापस फिर तो से अभी चीज़ें जो जहाँ सब पर कुछ रखी थी वहीं पर हो गया रख रही अच्छे हूँ से। मैं।
और ये बस हमारा रहता तांबे है का इसमें लोटा पोछा है लगाना। जो जैसे कि मम्मी को मैंने उनकी स्लेब शादी झाड़ी में थी ना, मिला था। कपड़े तो से अब साफ तक हमने करी थी, मम्मी की तो शादी इस की पर जो चीजें कूड़ा पड़ा कुछ था ऐसी है जो वो अब तक सारा नीचे संभाल के गिर गया रखी है। हुई है। इसलिए मुझे नीचे पहले झाड़ू लगानी पड़ेगी, उसके बाद पोछा लगाना पड़ेगा। और ये पन्नी में उठा के रख देती हूँ, बाद में काम आ जाएगी। पन्नियाँ भी काम आई जाती है, तो इन्हें रख देती हूँ मैं यहाँ पर। और अभी मेरा काम बस यही रह गया है। मैंने जिन्नी पर भी झाड़ू लगा दी है और नीचे भी सारे में झाड़ू पोछा हो गया है। अब मैं छत पर आई हूँ और जो छत पर कूड़ा पड़ा हुआ है इसको उठा दूँगी और झाड़ू लगा दूँगी। और पौधों में पहले पानी दे दिया था जब लाइट आ गई थी। तो अभी मैं कमरा खोल देती हूँ। मेरा ना इसमें काफ़ी बार चोट लगी, ऐसे खोलने में और बंद करने में, तो चोट काफ़ी बार लगी है ये इस उंगली में। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो इसको रख देती हूँ मैं यहाँ पर। और जो इस टोकरे में 3 आलू हैं इसको मैंने यहाँ पर रख दी, और इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ टोकरे को। देखिए अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े डाल रखे हैं मशीन में, कपड़े धो दूँगी।